परिचय देते हुए अपने स्कूल के बारे में, अपने संस्था के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स जी बिल्कुल। ये सेंट लुइस स्कूल है सर, और ये स्कूल 1996 से यहाँ पर इस मोहल्ले में चल रहा है। और हम लोग शिक्षा को व्यवसाय की तरह न समझकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो इस पर विशेष बल देते हैं, जिसके लिए सर हम जो मानते हैं कि शिक्षक का तो महत्व है, बिल्डिंग का भी महत्व है, मगर शिक्षा में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बच्चों का इंटरेस्ट है। यदि जिस बच्चा को इंटरेस्ट आ गया पढ़ने में, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और हम पेरेंट्स और शिक्षक दोनों का ये काम होना चाहिए कि बच्चा को पढ़ने में कैसे मन लग जाए, इसके लिए सारा प्रयास हम लोग करते हैं। जैसे कि हर सब्जेक्ट में सर क्विज कराते हैं, क्विज कराने में मेहनत लगता है, अंदर से जा कर क्वेश्चन निकालना। मैथमेटिक्स का क्विज कराते हैं, हिस्ट्री का क्विज कराते हैं, हम लोग ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट का हर क्लास का अलग अलग क्विज कराते हैं। जिसके चलते होता क्या है कि बच्चा क्विज एक खेल की तरह उसको लेता है और एक इंटरटेनमेंट, उसको कुछ इंसेंटिव लगता है कि हमको मेडल मिलेगा, हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, और काफ़ी गहनता में जाकर उस विषय को, जो कि कहा जाए कि थोड़ा गंभीर विषय है, उसको आसान बन जाता है, उसके लिए मनोरंजक बन जाता है। और सर अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की बात करें तो बिहार में शिक्षा का स्तर जो है सो दिनों ब दिन नीचे जाते जा रहा है। और यहाँ पे जो बच्चों का, जैसा आपने कहा कि बच्चों में इंटरेस्ट की कमी देखी जा रही है, तो इसको सुधारने के लिए सर क्या कुछ राय देना चाहिए? उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। वो तो पता है आपको, क्विज करा के या कई तरीका है जो शिक्षक अपने क्लासरूम में अपना सकता है। उसको डायरेक्ट इन्वॉल्व करके पेंटिंग, ये चीज़, इन चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं। और बिहार की शिक्षा की जहाँ तक सर बात की, उसके बारे में बिहार या पूरे भारतवर्ष की बात करें, जिसमें कि बिहार भी है, कि शिक्षा को और स्वास्थ्य को, ये दो चीज़ को कम से कम सरकार को पूर्ण रूप से अपने हाथ में रखना चाहिए था। आज इतने सारे जो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं और जो स्टेटस मेंटेन करने के लिए रखा गया है, यदि सरकारी कर्मचारी जितने थे, सरकारी नौकर, सर्विस, सिविल सर्वेंट, वो अपने बच्चों को यदि सरकारी स्कूल में भेजते तो सरकारी स्कूल की वो स्थिति नहीं रहती, उनका एक चेक रहता और वो अच्छे पढ़ाने के लिए मजबूर होते। शिक्षक जो है समय पास नहीं करते, सारे स्कूल में सारी व्यवस्था रहती, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता, वो नहीं है। तो एक तो सरकार खुद ही नहीं चाहती है, वो चाहती है कि इस तरह का स्टेटस बना रहे। वो इसमें गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ता है, हमारा बच्चा दिल्ली में पढ़ता है, हमारा बच्चा DPS में पढ़ता है, ये स्कूल में पढ़ता है। तो ये मेंटेन रखने के लिए जानबूझकर इसको किया गया है। क्या सर ये इस चीज़ को भी आप मानते हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा में भी पॉलिटिक्स बहुत हावी हो चुका है? एकदम पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस लोग का ही स्कूल है। जितने प्राइवेट स्कूल हैं उसमें ज़्यादातर आप देखिएगा कहीं ना कोई पॉलिटिशियन लोग का ही है। तो वो क्यों इस व्यवस्था को जो है को ख़त्म करना चाहेंगे? वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल इतना मजबूत हो जाए कि लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ देखें ही नहीं? तो सर अब बात करते हैं हम कि नया सेशन शुरू हो गया है, ठीक है, और एडमिशन भी शुरू है। आपके विद्यालय में क्या कुछ कहना चाहिएगा आप अपने तरफ से उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को? मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि किसी स्कूल को यदि आपको जज करना है कि कौन स्कूल अच्छा है, कौन स्कूल अच्छा नहीं है, तो उसके बिल्डिंग करना है तो उसके बच्चों से जज करिए, उसके बच्चों से प्रश्न करिए। और बच्चा यदि आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है तो समझिए कि वो स्कूल अच्छा है, और दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं आप ये मानते हैं कि जो स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती हैं, जो तामझाम कहा जाता है, उसका एक महत्व है, उसका एक महत्व। बिल्डिंग होना चाहिए, बिल्डिंग में क्लासरूम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चा को लगे बैठ के पढ़ने में मन लगे, है ना। तंग रूम एक तो नहीं होना चाहिए ना। एक अच्छा वातावरण तो जरूरी है पढ़ने के लिए, मगर वो वही काफ़ी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर को इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब है
कि वो सोच रहे हैं, वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। यदि फ़र्क होगा तो टीचर का असर बच्चों पर पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, ये अंतर टीचर में नहीं होना, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। उसको ये जानना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं बच्चा के सर्वांगीण विकास के लिए कर रहे हैं। Teaching is not a cultivation of your brain of one corner. It is cultivation of your entire field of your brain. वो डीप जाके कैसे आप अच्छा बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि बच्चा कुछ नहीं जानता है और टीचर बहुत कुछ जान रहा है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। टीचर को बच्चों के समकक्ष में जाके फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा आपके कंधे पर या आप बच्चे के कंधा पर हाथ देके चल रहे। फ्रेंडली रिलेशन का मतलब होता है कि बच्चा आपके सामने खुल सके, अपने प्रॉब्लम को कह सके, ओपन हो सके। जब तक वो ओपन नहीं होगा उसके माइंड में आप कैसे पेनेट्रेट करिएगा, कैसे अंदर जाइएगा। चलिए सर, इतनी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं इस स्कूल में एक प्राचार्य के रूप में और कहें तो शिक्षक, मैं अपने आप को कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ प्राचार्य से ज़्यादा। मैं इस स्कूल में जो शिक्षण कार्य है उसके संचालन, उसका देख रेख, एक बच्चा का आप नाम पूछिएगा तो मैं बता सकता हूँ। 500 के करीब बच्चे हैं हमारे यहाँ भी, मगर एक बच्चा को नाम से जानता हूँ। आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेम है। अपने आप से कहना ये ठीक नहीं लगता है, मगर सच में मुझे बच्चों से बहुत। आपका शुभ नाम सर? मेरा उदय शंकर नाम है। धन्यवाद सर।